टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण क्या पढ़ना है? महत्वपूर्ण आपका पढ़ना है सूत्र, ठीक है, और इसका थ्योरी भी पढ़ा जाएगा। देखिए क्या कहता है पॉइंट नंबर, देखिए पॉइंट 1 में कहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, क्या कहता है? ऐसा बीजीय क्या कह रहा है? व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जो क्या हो px बराबर a0 प्लस क्या कहता है a1x प्लस क्या कहता है आपका a2x2, उसका प्लस क्या कहेगा a3x3, ठीक है, डैश डैश प्लस को क्या कहेंगे डैश 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 तक जा सकते हैं। कहाँ तक जाएंगे तो प्लस आपका रहेगा an, क्या रहेगा an, यहाँ क्या होगा xn रहेगा, बात समझे ना? के रूप के, क्या कह रहा है के रूप का हो और देखिए और a0 कोमा क्या कह रहा है a1 कोमा क्या आपका an, क्या कह रहा है an क्या है? वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्या है, क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या क्या बोल रहा है an नॉट इक्वल टू क्या कह रहा है 0 कह रहा है, ठीक है। तथा क्या कह रहा है तथा n एक क्या है n एक ऋणेतर पूर्णांक, क्या है? पूर्णांक हो तो कहता है कि वास्तविक संख्याओं, क्या कहता है वास्तविक संख्याओं पर क्या कह रहा है चर x में क्या कह रहा है बहुपद, क्या कह रहा है बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट को देख लीजिए। इसमें क्या बोला ऐसा बीजीय व्यंजक जो px बराबर a0 प्लस क्या a1 x1, फिर क्या बोला प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस क्या बोला आपका डैश 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 an, जितना पावर यहाँ है मतलब यहाँ जितना x का है उतना ऊपर भी रह रहा है, बात समझे ना? के रूप का हो और a0 an और क्या बोला a0 a1 an वास्तविक संख्या है an नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो वास्तविक संख्याओं पर चर में बहुपद कहलाता है, क्या कहलाएगा चर में बहुपद कहलाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा कहता है कि चर x के बहुपद, क्या चर x के क्या कह रहा है बहुपद आपका px क्या हो जाएगा px में x की उच्चतम, क्या बोला उच्चतम घात बहुपद, उच्चतम घात क्या हो जाएगा बहुपद की क्या घात कहलाती, क्या बहुपद के घात कहलाती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अब क्या देख रहे हैं तीसरा पॉइंट क्या था कि बिंदु क्या बोला बिंदु x बराबर क्या बोला है अल्फा, क्या बोला है अल्फा पर क्या बोला बहुपद, क्या बहुपद px, बहुपद क्या है आपका px बराबर का मान क्या होगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p x नहीं लिखेंगे, x बराबर क्या कहता है
अल्फा बोला ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो x था वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। बात समझे? अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या अल्फा, एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद, बहुपद क्या बोला, बहुपद px, बहुपद px का, बहुपद का शून्यक, शून्यक कहलाती है। क्या शून्यक कहलाती है? देखिए ध्यान से, शून्यक कहलाती है। तो क्या कहिएगा, शून्यक कब हो जाएगा, यदि यदि क्या कहेंगे p यहाँ पर अल्फा रखने पर मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तब शून्यक कहलाएगा। कहता है कि वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का, बहुपद px का शून्यक कब कहलाएगा, जब इस अल्फा का मान रखिएगा x का स्थान पर और रखने पर क्या आना चाहिए मान, 0 आ जाएगा पूरा रखने पर, तो क्या बोलेंगे ये क्या है, उसका शून्यक होगा। ठीक है, अब देखिए रैखिक, क्या बोला, रैखिक, क्या बोला है कि रैखिक बहुपद, कौन बोला, रैखिक बहुपद क्या बोला आपका px, px बराबर क्या है, तो आपका ax प्लस b, ये आपका क्या है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है, रैखिक बहुपद का क्या है, व्यापक रूप क्या आपका होता है, ax प्लस b का, इसका शून्यक निकालना होगा, का क्या निकालना है, का शून्यक बताना है, तो क्या बताइएगा, शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई आपका ए हो जाएगा, इसका शून्यक बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इधर इधर बताते हैं माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए का देखिए बी का मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक, क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होगा, माइनस एक्स का आपका गुणांक हो जाएगा। अब देखिए ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर का आपका क्या होता है, तो गुणांक होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट देखिए ये क्या था, शून्यक, क्या था, शून्यक का योग बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, शून्यक का योग या शून्य। अब क्या बताना है, अब देखिए ये तो हम लोग का हो गया, ये क्या है आपका, ये आपका रेखिक का है, क्या है आपका रेखिक का यह है। ठीक है, ये किसका है, तो आपका रेखिक का है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का, शून्यक के बारे में बिठा लेते हैं। तो देखिए किसके बारे में, तो द्विघात, क्या है आपका, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों का, क्या, शून्यकों और, शून्यकों और क्या बोल रहा है, गुणांकों, क्या, गुणांकों, गुणांकों से संबंध, से संबंध क्या होता है देखा जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग यानी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा देखिए, माइनस बी बाई ए कहेंगे, क्या कहेंगे, माइनस बी बाई आपका ए कहेंगे। ठीक है, अब देखिए बी का मतलब अभी बताया था ना, माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स का गुणांक, बताए थे ना। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये ए का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक होगा। बात समझे? अब चलिए इसके बाद हमको क्या करना है, तो शून्यकों का गुणनफल, क्या करना है, शून्यकों का क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, सी बाई एफ का ए, क्या हो जाएगा, सी बाई एफ का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी का मतलब होता है अचर पद, अचर पद कहने का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा आपका गुणांक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका माइनस रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है आपका माइनस रहता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, सी मतलब औचर पद कहने का मतलब संख्या वाला मान होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये क्या हो जाएगा औचर, उसका मान नहीं बदलता है। और चर, चर कहने का मतलब एबीसीडी का,
कबो आप x वाला का मान निकालते हैं तो x वाला के मान कबो 4 आ जाता है, कबो x का मान 5 आ जाता है, कबो x का मान क्या 10 आ जाता है, आता है ना अलग अलग। लेकिन औचर कहने का मतलब होता है कि 5 हमेशा 5 रहता है, 6 हमेशा 6 रहता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या कहता है आपका कि एक द्विघात क्या है, एक आपका द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद जिसके क्या है, तो जिसके शून्यक, जिसके क्या है, जिसके शून्यक आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एगो आपका अल्फा दिया रहेगा, अल्फा और क्या रहेंगे, और क्या रहेंगे आपके बीटा, क्या रहेंगे बीटा, क्या रहेगा बीटा है निम्न क्या होगा, क्या बोला निम्न, निम्न होगी, निम्न होगी, क्या होगी देखा जाए। तो आपका px निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, px निकालने का यानी बहुपद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। बात समझे। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में कहता क्या है कि विभाजन, क्या कहता है, तो आपका विभाजन क्या है, एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम में आप क्या पढ़िएगा देखिए ध्यान से। इसमें क्या हो जाएगा भाज्य बराबर, क्या होता है आपका भाज्य बराबर, क्या होता है, तो भाज्य बराबर आपका होता है भागफल, क्या होगा भागफल गुना क्या होगा, ये आप कैसे कर लीजिए, आपका भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक, क्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ क्या हो जाएगा आपका शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब देखिए इसको किसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है px, इसको बोला जाता है कि आपका gx है, क्या है आपका, ये आपका gx है, ये आपको बोला जाता है क्या आपका बहुपद। ठीक है, देखिए आपसे क्या हमको सीखना है, तो हमको सीखना है विभाजन, विभाजन क्या है आपका एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम सीखना है। इसमें क्या होता है आपका भाज्य बराबर, क्या होता है भाज्य बराबर आपका हो जाता है भाजक के गुना में क्या होगा आपका भागफल, क्या होगा भागफल जोड़ क्या होगा आपका शेषफल, क्या होगा शेषफल। देखिए ध्यान से, इसको तो क्या बोलेंगे px बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आपका gx बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आपका q, इसको बोलेंगे qx, इसको क्या बोलेंगे rx, बात समझे, क्या बोलेंगे rx, बात समझ गए। देखिए मान लीजिए मैंने क्या किया, 2 से भाग दिया किसी में 9 में, ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको भाग करिएगा तो क्या आएगा बताइए, 4 बार में क्या हो जाएगा आपका 8, शेष क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ध्यान से, यहाँ आप किस में भाग किया तो आपका px हुआ, px कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा, आई आपका gx कौन हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, और आपका ये qx कौन सा हो जाएगा ई वाला, और आपका ये क्या हो जाएगा rx। क्या बात समझे, इस पर सजाना होगा तो किस तरीके से सजाइएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पर x वाला 9 लिखिएगा, तो gx किससे भाग कर रहे हैं 2 से गुना में, qx कितना है 4 है ना, तो प्लस rx कितना है, बात समझे। ऐसा ही आपको लिखा जाता था, लिखने के बाद जिससे यहाँ पर 0 आ जाता है और यहाँ जो आता है वो ये क्या हो जाता है स्किप हो जाता था, बस समझे। बस रुक आपका कहता है कि एक कहता है घातो, क्या कहता है घातो, एक घात वाला 1 2 और क्या कहता है 3 और 3 के बहुपद क्रमशः यानी रैखिक, एक घात वाला क्या बोलेंगे रैखिक, क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद एक घात वाला का, और कोना 2 घात वाला क्या बोलेंगे द्विघात
बहुपद, बहुपद, ठीक है। और क्या बोलेंगे? एवं त्रिघात बहुपद, तीन घात वाले क्या बोलेंगे? त्रिघात बहु, बढ़िया पूछ देता है, ठीक है। बहुपद क्या है तो कहलाता है, बात याद रहेगा। इसके नेक्स्ट देखिए, इसके नेक्स्ट में क्या कहता है आपसे कि एक द्विघात बहुपद, एक आपका द्विघात बहुपद क्या कह रहा है आपका? देखिए किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस आपका होता है बी एक्स प्लस आपका होता है क्या? सी। क्या होता है? सी, ठीक है। जहां देखिएगा कहता है कि जहां क्या बोल दिया आपको, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी क्या है तो वास्तविक, क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक क्या है आपके? संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। और क्या कहता है? और आपका कहता है कि ए नॉट इक्वल टू क्या कहता है? जीरो, है ना, है के रूप